बमों की आग और धुआं रह रहकर गाजा के शहरों के सन्नाटों को चीर रहा है। हर तरफ से चित्कार उठ रही है। दिन रात सुबह शाम रह रहकर गाजा पर बम गिर रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा हो। जंग के 22वें दिन ये तबाही और गहरी हो गई है और विभस्त हो गई है। गाजा की तबाही का आलम देखिए। यहाँ की 40% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है। पानी, बिजली सब कुछ कट चुका है और इन तबाह इमारतों के बीच लोग जान की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल थमता हुआ नहीं दिख रहा। हमलों की रोज नई किश्त जारी हो रही है। चौबीस घंटे में इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर बमबारी की। वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हमास और इजराइल की जंग किस कदर खतरनाक हो गई है। इजराइल के मरकावा टैंक लगातार गाजा पट्टी की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। फेंसिंग को तोड़कर ये टैंक लगातार गाजा में जा रहे हैं। ये फाइनल अटैक की तैयारी है, सबसे बड़ा हमला जिससे दुनिया सहमी हुई है। जो इन्फेंट्री अंदर गई है गाजा के अंदर, पिछली बार की तरह भी वापस नहीं आई है। वो जितने इलाके में अंदर घुस गई है वहां जाकर रुक गई है और वहीं उन्होंने अपना अभी जो है अपने मोर्चे बना लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चाहे इसको हम फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑफेंसिव ना बोलें, पर ये एक लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव जरूर है जिसमें आईडीएफ अंदर जाके वापस नहीं आई है। आज सुबह आईडीएफ का जो स्पोक्स पर्सन है, इजरायली फौज के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी कि इस हमले में कोई भी इजरायली सैनिक नहीं मारा गया है। और उन्होंने काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ किलोमीटर अंदर तक गाजा में कब्जा कर लिया है। और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाना और जो हवाई फायर उनके ऊपर अभी हो रहा है गाजा के अंदर, उससे अपने आप को बचाव करना है। इजराइल के मरकावा टैंक गाजा पट्टी के अंदर पोजीशन ले चुके हैं। 2 शहरों पर इजराइल की सेना ने जमीनी हमले किए हैं। ये शहर हैं बैत हानून और अल बुरेजी। गाजा के भीतर टैंकों के हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं। लगातार भारी बमबारी की जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस को पहले ही काट दिया गया है। वायुसेना सुरंगों और अहम इमारतों पर हमले कर रही है। गाजा में हम युद्ध के चरण में आगे बढ़ रहे हैं। कल रात आईडीएफ बलों ने उत्तरी गाजा पट्टी के क्षेत्र में प्रवेश किया और जमीन पर गतिविधि बढ़ा दी। हमले में इजराइल व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमास भी दहल गया है। वेस्ट गाजा सिटी में इजराइल के ताज़ा हमलों में करीब 100 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इजराइल के मार्काव टैंक गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। अभी तक की रणनीति ये है कि इजराइल छोटे छोटे जमीनी हमले करके हमास की कमर तोड़ रहा है। अब इजराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। पहला मोर्चा आसमान से हो रही बमों की बारिश है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी थी। दूसरा मोर्चा समंदर से गाजा पर हमला, इस पर भी इजराइल का एक्शन जारी था। चुनौती तीसरे मोर्चे की थी। गाजा में टैंक के साथ जमीनी हमले की थी, जिसके लिए इजराइल अब तैयार हो चुका है। सेनाएं अभी भी मैदान में हैं और युद्ध जारी रखे हुए हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इजराइल ने जमीनी जंग शुरू कर दी है। हमास ने भी कहा है कि वो इजराइल की सेना के ग्राउंड अटैक का सामना कर रहा है, लेकिन इजराइल ने इससे भी खतरनाक रणनीति अपनाई है, जिसमें गाजा को हर तरफ से घेरा जाएगा। अमेरिका का भी कहना है कि इजराइल हमास युद्ध में खतरनाक क्षण आ गया है। इजराइल की जनता भी चाहती है कि सेना जमीनी हमले में जोरदार तेजी लाए, क्योंकि बिना जमीन पर उतरे हमास का खात्मा करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।